नमस्कार मित्रों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा था, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कहने का अर्थ है दोस्तों कि यह पूरी सृष्टि कर्म के नियमों के आधार पर चलती है और हम जैसा भी कर्म करते हैं हमको उसी के अनुरूप फल मिलता है। दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो उन लोगों के लिए अमृत का कार्य करेगा जो मेहनत कर कर के थक गए हैं, हार कर घरों में बैठ गए हैं। यह उनके लिए संजीवनी साबित होने वाली है और यह कहानी है किसान और बांस की कहानी। तो आइए सुनते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसने अपने खेतों में बांस के बीज डाले और वह उसमें खाद पानी देने लगा। खाद पानी देते हुए एक वर्ष बीत गए, लेकिन जमीन के अंदर से, खेतों के अंदर से बीज पौधा बनकर बाहर नहीं निकला। पुनः वह उसी प्रक्रिया को अपनाने लगा, खाद और पानी देता रहा। दूसरे वर्ष के अंत में भी कहीं से उसे कुछ नहीं दिखा, लगा नहीं कि इसके अंदर बीज डाला गया है। अब उसके साथी किसान उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता है बांस की खेती करने चला है, कोई कहता अब ये बांस की खेती करके तुम क्या करेगा, चलो इसको हटाओ और दूसरा कोई पौधा का बीज डाल दो। लेकिन वह किसान किसी भी बात पे गुस्सा नहीं करता, उनकी बातों को अनदेखा करता और अपनी खेत में खाद पानी बीज डालता रहता। तीसरा वर्ष बीता, कहीं कुछ नहीं दिखा। हद हो गई, चौथे वर्ष में भी उसे कुछ नहीं दिखा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वह लगातार खाद और पानी देता रहा। और जब 5 वर्ष बीता तो अचानक उसे अपने खेतों में कोंपले दिखी। उसकी बाँछें खिल गई, क्योंकि अब उसके मेहनत का फल मिलने वाला था। और देखते ही देखते कुछ दिनों में ही वे बांस के पौधे बड़े बड़े हो गए और पूरा खेत बांस के पौधों से लहलहाने लगा। किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों, यह कहानी हमें क्या सिखलाती है? तो इस कहानी से पहली बात यह जो हम सीखते हैं कि कभी भी छोटी छोटी नाकामी को देखकर घबराए नहीं। दूसरी बात, दूसरी सीख जो हमें मिलती है वह यह कि परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है और एक न एक दिन परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। और तीसरी तथा सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है वह यह है कि यदि हमें अपने परिश्रम का फल जल्दी नहीं मिल रहा है तो समझिए कि वह अपनी जड़ें जमा रहा है, उस बांस के पौधे की तरह जिसने 5 वर्षों का समय ले लिया। और उसने ऐसा इसलिए किया कि जब कभी आंधी या तूफान आए तो वह उस बांस के पौधे को वह आंधी और तूफान उखाड़ नहीं पाए। ठीक उसी तरह हमारा जीवन है दोस्तों। यदि हमें सफलता नहीं मिल रही है कर्म करने के बावजूद, तो आप समझिए कि आपका परिश्रम जड़ें जमा रहा है और एक न एक दिन यह जरूर अंकुरित होगा और आपको सफलता का स्वाद चखने को मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। यदि हाँ, आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और कमेंट्स निश्चित तौर पे कीजिए। तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।